श्री अन्ना हजारे अपनी टीम के साथ बीजेपी से औपचारिक रूप से मिलने आए थे लोकपाल बिल के विषय में। उनकी टीम में 5 लोग थे, जिसमें प्रमुख रूप से श्री अन्ना हजारे, श्री अरविंद केजरीवाल, श्रीमती किरण बेदी और एक जोशी जी कौन थे, वो थे। श्रीमान जोशी है, मैं उनका नाम को बता दूंगा, बोल रहा हूँ। हाँ, मनीष सिसोदिया। बीजेपी की ओर से श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, 3 हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, एस अहलुवालिया और 3 महामंत्री रामलाल जी, अनंत कुमार और मैं रविशंकर प्रसाद, जसवंत सिंह, इतने लोग बीजेपी की ओर से थे। मीटिंग लगभग 1.5-2 घंटे चली। उनकी ओर से विशेष रूप से आरंभिक टिप्पणी आदरणीय अन्ना हजारे ने की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरा प्रेजेंटेशन किया कि उनका बिल क्या है और उनके बिल और सरकार के बिल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से प्रेजेंटेशन किया। He particularly highlighted as to how the difference are arising. उन्होंने एक बात और कही आरंभ में, that we the civil society respect the political process and we also respect the institution of parliament. हम देश की राजनीतिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और हम संसद का भी सम्मान करते हैं। जो उन्होंने ये भी बताया कि हमने पहले भी ये कहा था सरकार की कमेटी को कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है उसमें विपक्ष के नेताओं को भी लेना चाहिए, दोनों सदनों को। ये भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमने सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। जो विभिन्न ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग्स में हुआ, जो उनके विचार आए, जो सरकार की टिप्पणियां थी, इसके बारे में उन्होंने बताया। हमने अपनी ओर से काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी पूछा चीज़ों को समझने के लिए। हम सबों ने प्रमुख रूप से जो उनकी बातें आई कि पीएम कैसे इंक्लूड होना चाहिए, लोकपाल बिल क्यों ज़रूरी है, जुडिशरी के बारे में उनकी सोच क्या है, सरकारी कर्मचारियों, देश और प्रदेश, राष्ट्रीय और प्रदेश, इन दोनों स्तर के बारे में उन्होंने अपनी बातें कही। और उनका एक बात कहना था कि एक ही कानून के अंतर्गत कैसे राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और प्रदेश के स्तर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने आरटीआई एक्ट का उदाहरण दिया कि एक ही कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर भी काम होता है और प्रदेश स्तर पर भी काम होता है। हमारी ओर से जो कुछ प्रमुख बातें उठाई गईं, जिसको हम आपको बताना जरूरी समझते हैं, वो ये थी कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लोग नियुक्त किए जाते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। द ओनली process of integrity of appointment of Lokpal is not only important. What is more important is that those who are appointed are people of impeccable integrity and dedication. इस संबंध में बताया गया कि एक सिस्टम है, फिर भी थॉमस ऐसे लोग सीवीसी बन गए थे, तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी इस टिप्पणी को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, कहा कि हम लोग की एक जॉइंट कोशिश होनी चाहिए कि लोकपाल की नियुक्ति में
प्रामाणिक, पारदर्शी और ईमानदार लोग आए। Those who are honest, men of integrity, transparent and dedicated. That is the most important criteria, regardless of whatever process of appointment you may have had. हमने ये भी बताया कि हम एक प्रभावी और प्रामाणिक लोकपाल बिल के पक्ष में हैं। The BJP assured them that we are in the favor of a credible and effective लोकपाल bill. और हमने अपनी ओर से यह भी बताया कि हमें इस बात की बहुत आशंका है कि सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। हमारी ओर से 2 विषय और रखे गए उनके सामने में कि कानून ऐसा बने कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर आंच नहीं आनी चाहिए। आपको मालूम है कि देश का संघीय ढांचा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए बहुत जरूरी है कि कानून जो भी बने इस बात का ध्यान रखा जाए कि देश में जब विभिन्न पार्टियों की सरकार चलती है तो लोकपाल का कानून इस प्रकार का न हो जाए कि केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर सके प्रदेश सरकारों के खिलाफ। केंद्रीय सत्ता के दुरुपयोग में गैर कांग्रेस और गैर यूपीए सरकारों के खिलाफ वर्तमान केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। The present UPA government has crossed all limits as far as discriminating against the non-UPA and non-Congress state governments are concerned. और ये कोई विषय एक ही प्रदेश का नहीं है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो पटनायक जी का उड़ीसा है, सभी परेशानी का अनुभव करते हैं किसी न किसी क्षेत्र में। तो इस बात का एक विशेष उल्लेख किया गया कि लोकपाल का बिल बनाते समय उसके पावर्स को, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि हम उसका ऐसा नहीं बना पाए कि केंद्र सरकार उसके उपबंधों का दुरुपयोग कर प्रदेश सरकारों के खिलाफ कोई दूसरा मोर्चा खोल सके, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर जो है भारत के संविधान का, वो भारत के संविधान का एक मूल तत्व है, द बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा विषय एक रखी गई बात कि एमपीज अकाउंटेबल बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन मतलब आज जो जनरल डिस्कशन में बातें आ रही, आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी अपना फॉर्मल भी तो बताएगी, आज चूंकि हमने जो क्लैरिफिकेशन पूछा मैं उसके बारे में बताऊँ। ये सवाल मैंने ही उठाया था कि एमपीज बिल्कुल अकाउंटेबल बनने चाहिए, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एमपीज डर करके संसद में बहस नहीं करें कि मैं कोई सवाल उठाऊंगा या कोई विषय रखूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि एमपीज के संसद के अंदर बिना भय, खौफ, प्रलोभन या किसी अपराध भाव से ग्रस्त होकर काम नहीं कर सके, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इस संबंध में अगर कुछ सरकार का बिल तो हमें पता है नहीं अभी तक, लेकिन आपके बिल में कुछ सोचने की जरूरत है, सोचिए इस बात में, क्योंकि बिल एक बार बनते हैं फिर सदैव के लिए बनते हैं। It is very important that the accountability of members of parliament must be there, but it's equally important that they must be allowed to work inside the parliament as parliamentarian, free from fear, intimidation, threat or inducement. तो इन विषयों को हमें रखा गया। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, उन्होंने अपनी बातें कही कि जुडिशरी के स्वायत्ता पर हमारा कोई अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं, मानस नहीं है इस कानून के माध्यम से। इस पर भी हम लोगों ने सवाल कुछ रखे उनके सामने में कि हम जुडिशरी के इस देश में स्वतंत्रता के पूरे पक्षधर हैं, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।